बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कि स्पोर्ट डायरेक्टरेट में जो है ना गाड़ी कहाँ है और वो किसके जरिए इस्तेमाल है। तो इस बार में पेशावर के सीनियर साहब मुसरत जान हमें बताएंगे। सर ये बताइए कि स्पोर्ट डायरेक्टरेट में जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त किसके जरिए इस्तेमाल है और कौन कौन मतलब इसको बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह है फवाद की स्पोर्ट डायरेक्टरेट जिस तरह दूसरी महकमे में इसका स्पोर्ट डायरेक्टरेट भी है और गाड़ियां है बहुत सारी, लेकिन मजे की बात है कि गाड़ियों का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं है। एक प्रोजेक्ट चल रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो केलो का 1000 मंसूबा है और इस तरह यूसी लेवल के प्रोजेक्ट है और दोनों की गाड़ियां हैं। दोनों स्पोर्ट डायरेक्टरेट की अलग गाड़ियां हैं, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि गाड़ियां क्या है। और जो 1000 किलो का प्रोजेक्ट है वो गुज़श्ता 2-3 सालों से गैर फाल है, फंड नहीं आ रहे और मंसूबे चल रहे हैं, तो उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। इस तरह यूसी लेवल की गाड़ियां हैं जो प्रोजेक्ट है वो भी किसी के पास कोई गाड़ी रिकॉर्ड नहीं है। गाड़ियां कुछ लोग आए थे, उन्होंने अपनी नजर बंदों को दी और उसके बाद जो है इस तरह फ्यूल का भी सिलसिला है। और सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है स्पोर्ट डायरेक्टरेट के बेशतर जो मुलाजिमीन है जिनके पास गाड़ी है उनको फ्यूल नहीं मिल रहा, और जो डीशोज है उनके पास भी 35 अजला में से बहुत मुश्किल है, चंद मंजूर नजर लोगों के पास जो है गाड़ियां हैं। और सर ये बताइए कि ये गाड़ियां कब से इनके जरिए इस्तेमाल है। देखिए प्रोजेक्ट की बात करो तो वो तकरीबन 2020 से शुरू हुआ था। तो इंतजाम में 10 गाड़ी शुरू की गई। जब दोबारा मैंने RTI की और सवाल पूछा तो 6 गाड़ी शुरू की गई। फिर 2023 में मैंने फिर सवाल किया तो 3 गाड़ी शुरू की गई। उसके बाद 24 में इसके बाद खामोशी है। अभी मार्च से मैंने फिर इस हवाले से दरखास्त भेजी है, लेकिन जो डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट है उनके पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। इससे पहले जो साहब गुजरे हैं उन्होंने गाड़ियां जो है मुख्तलिफ महकमों को दी है। तो अभी जो है गाड़ियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितनी गाड़ियां स्पोर्ट डायरेक्टरेट कहाँ पर खड़ी हैं। इस हवाले से किसी के पास जो है कोई मालूमात बिल्कुल नहीं है। सर ये बताइए कि ये गाड़ियां तो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अब वो मुतल्लिक अफसरान है या फिर मुलाजिमीन के जरिए इस्तेमाल ज्यादा गाड़ी है। देखिए अफसरान के पास मतलब है कुछ यहाँ पे सिलसिला शुरू है जिसकी गाड़ी उसकी जिसके पास ज्यादा पावर है उसके साथ ज्यादा गाड़ी होती है। इससे पहले साहब गुजरे हैं, उनके पास उनकी फैमिली के लिए अलग गाड़ी थी, उनके बच्चों के लिए अलग गाड़ी थी और खुद उनकी 3 गाड़ी इस्तेमाल थी। हालांकि एक ही उनके पास है 3 गाड़ियां। तो बस ये सिलसिला तो खैर हर जगह चलता है, ये हुआ। और इसी तरह फिर 200-300 लीटर जो है फ्यूल वो कंज्यूम करते हैं। पूछने वाला तो वैसे भी कोई नहीं होता। लेकिन सबसे ज्यादा मैं आपको बात में नुकसान जो है वो डीशोर्स का है। डीशोर्स जो है यहाँ तो पेशावर में चल जाता है, डायरेक्टरेट मंसूबे बहुत कम है, मतलब चीज है, लेकिन सबसे बड़ा मसला है जो डीशोर्स का है। 35 डिस्ट्रिक्ट में डीशोर्स को गाड़ियां, अगर आपके पास गाड़ी नहीं सरकार के रिकॉर्ड में तो आपको फ्यूल नहीं मिलता। बेशतर जो डीशोर्स है उनको फंड जो है गाड़ियां नहीं फराम की जाती और फंड फराम की जाती है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो फ्यूल तो और मतलब आपको मैं कहूँ कि अब बुनीर में या मलकान में या चतराल में या ऐसी जगहों पर जहाँ पे दूर जगहों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं या मंसूबे या ग्राउंड है, वहां पर डीशो को रोजाना जाना पड़ता है और उनके पास गाड़ियां नहीं है, तो मंसूबे जो है और काम जो है वो सुस्ती का शिकार है। इस सिलसिले में सर ये बताइए कि जो गाड़ियां ये इस्तेमाल कर रहे हैं कितने अखराजात इस पर मतलब आए हैं, जो मतलब देखिए मैं अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं केलो के 1000 प्रोजेक्ट के, तो वहां पे एक साहब आए थे, कागजात तो पूरी है उनकी, लेकिन हर महीने एक ही गाड़ी पर मेंटेनेंस होती रही है। मेंटेनेंस के नंबर फंड निकलता रहा है और चीजें होती है। इस हवाले से बाकायदा एंटी करप्शन ने इस हवाले से बाकायदा वो भी किया है। एक साहब को अभी नोटिस भी जारी किया और उनको बुलाया है। इसी तरह मर्ज डायरेक्टरेट के भी एक साहब को जो उनको बुलाया है कि वो इस हवाले से तहकीकात करें। सबसे मसला जो है, बड़ा मसला जो है, मर्ज डायरेक्टरेट है, स्पोर्ट डायरेक्टरेट, उनके पास किसी के पास गाड़ी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। स्पोर्ट डायरेक्टरेट है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं, इस तरह फ्यूल का भी नहीं। तो नुकसान जो है वो स्पोर्ट्स उसको मिल रहा है। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी की बात कि लास्ट ईयर
एक साहब एक ड्राइवर की तनख्वाह 4 महीने बंद की गई, क्योंकि ये कहा गया कि वो उनकी जी गाड़ी उनको अलर्ट की गई थी, इनका इंजन गायब हुआ। और मजे की बात को ड्राइवर कहता कि मैंने इस्तेमाल ही नहीं की, लेकिन कई कड़ी इंजन गायब हुआ था उसका। सर, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक महकमा है और वो शेयरों के लिए मतलब वो दुरुस्त इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं, इस हवाले से उन्होंने कोई दुरुस्त मालूमात फराहम की है? देखिए, मैं तो मतलब मैं दरखास्त जमा करता हूँ और उनका भी मतलब वो तरीकाकार है, रिमाइंडर नोटिस करते हैं, फिर रिमाइंडर भेजते हैं, फिर लेकिन वो भी सरकार का है तो सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो ये है कि दरखास्त भी कभी कभी जो है वो 6 महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, वो भी नहीं चाहते कि काम हो मुतासर हो, तो वो लगे रहते हैं और उनको रिमाइंडर पर रिमाइंडर भेजते रहते हैं। क्या इस तरह के मामला जो दीगर इदारे नेब या ऑडिट जब इसके मतलब नोटिस में है ये मामला? देखिए, कुछ इदारों ने नोटिस लिया है, लेकिन अगर सीरियसली इस चीजों को सामने लाया जाए कि किसके दौर में किसने गाड़ियां किसको दी, तो बहुत सारी जो है जो लोग है जो बिहाइंड द सीन है वो मंजराम पर आएंगे। एक मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक साहब आए थे, वो मुकम्मा हेल्थ से आए थे और यहाँ से गाड़ी ले गए, बल्कि एक मेरे जो सोर्स है उनकी बात कि यहाँ की गाड़ी जो है वो फेडरल सिक्योरिटी अपने साथ ले जाए। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो महकमा जो स्पोर्ट डायरेक्टरेट है वहाँ पर अफसरान बाला गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई पूछने वाला नहीं।